हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। इसके पहले भी कल हमने एक पार्ट डाला था जिसको आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। ये इसका दूसरा पार्ट है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और ये इसका प्रैक्टिस सेट है, 20 में से आप कितना सही करते हो। मैंने 20 सवाल पहले कर लिया था, ये 20 सवाल आप किए। अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो भी मॉडल प्रैक्टिस सेट लाऊँ उसमें 40 क्वेश्चन एक बार में दे दूँ, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है ना, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है। हमारा पहला सवाल आज का है कि दीपक जला और अंधेरा नष्ट हो गया, किस प्रकार का वाक्य है, आपको बताना है। तो देखिए, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हो गया, तो ये जो है बाबू संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का उदाहरण ही होता है कि और के द्वारा उन दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से संयुक्त वाक्य को छांटना है। तो भैया इसमें से कौन संयुक्त वाक्य है आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राधा सेब खाती है और केला खाती है, ठीक है। ये आपका संयुक्त वाक्य मिला हुआ है जो एक ही आदमी के बारे में जोड़ के बताता है। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, कह रहा है कि डैश क्या छक्का मारा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं वाह, वाह क्या छक्का मारा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, कह रहा है आशु रोते रोते सो गई, रेखांकित पदबंध क्या है। देखिए किस टाइप का सवाल, देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि ये नहीं मतलब होता है कि हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि देखिए कौन कौन सा सवाल आ सकता है, क्योंकि आपको सिलेबस पता नहीं है। तो सिलेबस का अनुमान हम लोग कैसे लगाएंगे, मॉडल पेपर को देख के लगाएंगे। तब आप देख लो कौन कौन सा व्याकरण में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आप लोग वो सब पढ़ कर जाओगे, है ना। फिर अपने बुक से आप लोग पढ़ोगे, इससे आप लोगों को हिंट्स लेना है। ऐसा नहीं है कि इसमें आंख बंद करके भरोसा करेंगे कि यही आएगा, ऐसा नहीं होता बाबा। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग बहुत बड़ा बेवकूफ़ बन जाओगे फिर एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक पैसेज का टुकड़ा है, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ततारा वामिरो वाला हो सकता है यही पैसेज आ जाए, तो पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो हम लोग सवाल पे आते हैं। कह रहा है ततारा, ये क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। तो देखो भाई, इसका लेखक का नाम आपसे पूछ लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ततारा वामिरो कथा। या फिर ऐसे भी पूछ लेगा ततारा वामिरो कथा का लेखक कौन है, उल्टा घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, कह रहा है कि ततारा की तलवार कार निकोबार को कितने टुकड़ों हुए थे। तो ततारा जो था ना, ततारा ततारा की तलवार से 2 टुकड़े में बट गया था, है ना। कितने टुकड़े में बट गया था, 2 टुकड़ों में वो बट गया था। बहुत ही फेमस कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है। आप लोग पढ़िए ये कहानी। आप लोग कहानी पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, आप लोग के पास बुक है या नहीं है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ततारा वामिरो की मृत्यु के बाद निकोबार में क्या परिवर्तन आया था। ततारा वामिरो की मृत्यु के बाद जो परिवर्तन आया था, निकोबारी दूसरे गाँव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क, ठीक है। इससे पहले वो लोग नहीं बना रहे थे। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कुछ पढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है। अब देखिए कविता का टुकड़ा दे देगा, पूछ लेगा कौन सा कविता से लिया गया है। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। कौन सा कविता का देगा वो तो भाई एग्जामिनर जानता है, ठीक है। तो इसलिए भैया किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, पर्वत प्रदेश में पावस, ये कौन सा कविता का है, पर्वत प्रदेश में पावस का है। इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इस कविता में जो ऋतु आया है ना, उसको वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सहस्त्र ऋग सुमन कवि का क्या आशय है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाखों पुष्पों की आंखें। क्या होगा, लाखों पुष्पों की आंखें, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, बड़े भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे। तो बड़े भाई साहब जो है लेखक से कितनी कक्षा आगे थे आपको बताना है। तो 3 कक्षा आगे थे मेरे भाई। कितनी कक्षा आगे थे, 3 कक्षा। कह रहा है कि लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने से मना करती थी। तो लेखक की माँ सूरज पेड़ से पत्ते तोड़ने को मना करती थी। कह रहा है कि शुद्ध आदर्शों की तुलना किससे की गई है। तो शुद्ध आदर्शों की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध सोने के साथ। किससे किया गया है, शुद्ध सोने के साथ। क्वेश्चन नंबर आता है 34 पे, कह रहा है कि टोपी किस बात पर घर में बवाल खड़ा हो गया। टोपी की किस बात पे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा अपनी माता जी को जो है अम्मी बुला लिया था, इसी बात पर जो है घर में क्या हो गया था, बवाल खड़ा हो गया था। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में, कह रहा है कि महंत ने हरिहर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया। तो महंत ने हरिहर काका के पारिवारिक नाराजगी का लाभ उठाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कह रहा है कि कबीरदास ने अपने पहले पद में परमात्मा को कहाँ कहाँ देखा है। तो कबीरदास ने अपने पहले पद में परमात्मा को कहाँ कहाँ देखा है आपको बताना है। राइट, सृष्टि के कण कण में। कहाँ कहाँ देखा है बाबू, सृष्टि के कण कण में देखा है। मीराबाई किसकी चाकर बनना चाहती है। तो मीराबाई जो है वो किसकी चाकर बनना चाहती है। तो कृष्ण की चाकर
बनना चाहती है। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, तो छाया भी कब छाया जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में, जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, कह रहा है कंपनी बाग में रखी तोप को वर्ष में 2 बार किन अवसरों पर चमकाया जाता है, तो कंपनी बाग में रखी तोप को 26 जनवरी और 15 अगस्त में चमकाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए, कह रहा है कि उसी नर ने कबूतर को कैसे बचाया था, तो कबूतर को उसने कैसे बचाया था, अपना मांस देकर बचाया था। कैसे बचाया था, अपना मांस देकर बचाया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।